घूम रहे महिषासुर बनके हर जगह दरिंदे भारी। जिनको तुमने जन्म दिया वो ही कहते अबला नारी। पहचान स्वयं को बन चंडी, तू ही दुर्गा तू ही काली। और कर संहार सभी दुष्टों का, कि नहीं है अबला नारी, कि नहीं है अबला नारी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। याद होगा कुछ साल पहले की घटना आपको, निर्भया हत्याकांड, निर्भया रेप कांड। वो फिर से कोलकाता में दोहरा गया है। शर्म आती है हमको ऐसी बात सुनकर और जानकर कि हमारे देश में यह घटना बार बार दोहराया जा रहा है। हाल ही में हुए 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है वह पूरे देश को शर्मसार करती है। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप को एक्सीडेंट बताया जाता है, एक्सीडेंट बताने की कोशिश की जाती है। फिर सबूतों को मिटाने के लिए जिस जगह पर वह घटना हुई वहां तोड़फोड़ कर नया कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस का ही एक वॉलंटियर है, जो उसके साथ रहता है, जो लोगों की सुरक्षा में सहयोग करता है। तो ऐसे लोग अगर इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम देंगे तो सोचिए एक आम इंसान क्या करेगा। और हम आम इंसान की सुरक्षा कैसे होगी जब इस तरह के हमारे समाज को सुरक्षा देने वाले डॉक्टर के साथ ऐसा हो रही है जो हमारी जान बचाते हैं। तो सोचो आम जनता का क्या होगा। आखिर कब तक हमारी बहन और बेटियां यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी, क्योंकि यह घटना किसी एक लेडी डॉक्टर का नहीं बल्कि हमारी और आपकी माँ, बहन और बेटियों की है। आए दिन हमारे देश में ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कब रुकेगी यह घटना कि हमारी माँ और बहनें निश्चिंत होकर समाज में जी सकेंगी और अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगी, कहीं भी अपने कार्यस्थल पर निश्चिंत होकर जा पाएंगी। यह घटना 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि 2 बजे के आसपास की है। यह कोलकाता में स्थित राधा गोविंदकर हॉस्पिटल की है, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ यह घटना हुआ है। पूरे स्टाफ एक साथ खाना खाकर जब वह ट्रेनी डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में आराम करने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह सुबह का सवेरा नहीं देख पाएगी। उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सुबह खबर आती है कि वह महिला डॉक्टर ऐसे अवस्था में थी जिसे मुझे बोलने में शर्म आती है। रूह कांप जाएगी उस शिशु को देखकर और उस मंजर को याद करके कि उसके साथ कैसा घिनौना कृत्य हुआ था। उनकी दोनों आंखों में चश्मों का टूटा हुआ कांच घुसा हुआ था। उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। उनके शरीर पर बहुत से घाव थे, बहुत से चोट के निशान थे। बताने में शर्म आती है कि ऐसा घिनौना कृत्य पुलिस के ही किसी वॉलंटियर के द्वारा कैसे किया जा सकता है। वह जो पुलिस का वॉलंटियर्स है वह पुलिस विभाग के किसी भी स्टाफ का जब वहां इलाज होता है तो उनके लिए खाना, दवाइयां आदि व्यवस्था करने का भी काम करता है। बताया जा रहा है कि वह वॉलंटियर्स रात को हॉस्पिटल के पीछे पहले तो शराब पिया और फिर गंदे वीडियोस देखे और बाद में जाकर के ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया। आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि ऐसे अपराधियों का क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, पोस्टमार्टम के हवाले से यह पता चला है कि ऐसा घिनौना काम और विभत्स रूप से किसी का ऐसा हत्या करना एक अकेले आदमी के लिए नामुमकिन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या किसी एक ही व्यक्ति का हाथ होगा, क्योंकि जितने उसके शरीर में गहरे चोट के निशान हैं और जिस तरह से विभत्स रूप से उनके साथ बर्ताव किया गया है, उनके बॉडी पर बहुत सारे खरोचे, बहुत सारे निशान, गर्दन टूटना, आंखें नोच जाना, इस तरह की जो है देखकर समझ आता है कि यह मल्टीपल लोगों के द्वारा किया गया है। यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह पुलिस का वॉलंटियर्स जो है वह हॉस्पिटल में बिना काम के, बिना इजाजत के आया और घूमता हुआ पाया गया। पहले उस वॉलंटियर्स ने उस महिला डॉक्टर के साथ रेप किया और उसके बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने छानबीन में यह पाया
कि आसपास ही उनका जूता खून से लथपथ मिला है। उस जूते को धोने की कोशिश की गई है। धोने की कोशिश की गई से यह पता चलता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। 9 अगस्त की सुबह जब उस ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला तो प्रशासन पर आरोप है कि इस केस को दबाने की कोशिश की गई है। उस महिला डॉक्टर के पिता को फोन लगाकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट द्वारा यह कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड की है। पुलिस ने भी अपनी शुरू के एफआईआर में भी यही लिखा कि उन्होंने स्वयं सुसाइड किया है, जबकि बाद में उस महिला के माता पिता के द्वारा फोर्सफुली यह एफआईआर करवाया गया कि उसके साथ बलात्कार और मर्डर हुआ है। तब लिपापोती करके कोलकाता पुलिस ने इसे मर्डर और रेप केस करार देते हुए उस पर एफआईआर किया और उसे मर्डर और रेप का केस बताया। मैं अपनी देश के सभी माताओं और बहनों को आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी इज्जत, आबरू और जान की आपको स्वयं ही सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन हर जगह हर समय हमारे लिए आ सकें यह जरूरी नहीं है। और कुछ जगह तो रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। तो ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी, अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। तो मेरी देश की माताएं अबला नहीं शेरनियां हैं, उन पर मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। घूम रहे महिषासुर बन के हर जगह दरिंदे भारी, जिनको तुमने जन्म दिया वो ही कहते अबला नारी। पहचान स्वयं को बन रह चंडी, तू ही दुर्गा तू ही काली, और कर संहार सभी दुष्टों का, कि नहीं है अबला नारी, कि नहीं है अबला नारी।